JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि कठुआ एनकाउंटर को लेकर एक बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है और एक सैड न्यूज सामने आ रही है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से ये जो एनकाउंटर था ये लगातार जारी था और एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस का एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कठुआ में लगातार जारी है। कठुआ का जुठाना एरिया जो कि स्फैन इलाका है और यहीं पर जो है स्फैन इलाके में यह एनकाउंटर चल रहा है। और इसी बीच अपडेट ये सामने आ रही है कि इस एनकाउंटर में जिस तरह से हमने आपको अपडेट किया था कुछ घंटों पहले कि इसमें तीन जो आतंकी है उन्हें मार गिराया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन इसमें दुखद खबर ये सामने आ रही है कि इसमें हमारे 3 जवान भी शहीद हुए हैं, जो अभी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मैं तस्वीर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनमें बताया जा रहा है कि एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद है जो कि रियासी के रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जसवंत सिंह है जो कि लोंडी हीरानगर के रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ स्पेशल ग्रेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह जो कि कानाचक कठुआ के रहने वाले। इन तीनों की शहादत हुई है। ये हमारे 3 जो जवान हैं वो इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसमें हमारे जवानों ने 3 आतंकियों को भी मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। मैं तस्वीर आपको बताने की कोशिश करता हूं जो हमारे 3 जो जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूं कि ये तस्वीर जो वो दिखाई जाए। ये तस्वीर है हमारे जवानों की जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब ऑपरेशन जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, हमने पूरी जानकारी आपको दिन भर जो है एनकाउंटर साइट से दी है और उसी के साथ साथ हमने आपको पल पल की जानकारी दी कि क्या कुछ हालात इस समय कठुआ के जुठाना स्फैन इलाके में बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से कठुआ जिला का टेल एंड आप कह सकते हैं, जो कि जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये आखिरी हिस्सा है, आखिरी पॉइंट है। और उसके आगे बिलावर की जुरिक्शन शुरू हो जाती है। यहीं पर जो है आतंकी जो है आज सुबह यहां पर स्पॉट हुए थे। आई कांटेक्ट हुआ। जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग जो वो शुरू हो गई और लगातार पूरा दिन ये एनकाउंटर चलता रहा। अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है और यहां दिन भर गोलियों का तबादला जिस तरह से हुआ तो उसमें 3 आतंकियों को देर शाम होते होते हमने आपको बताया था कि 2 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए हैं। लेकिन एक जानकारी और अभी सामने आ रही है कि तीसरा आतंकी भी ढेर कर दिया है। लेकिन दुखद खबर इसमें यह है कि हमारे 3 जो इसमें जवान हैं ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो शहादत का जाम पी गए हैं। इसी के साथ एक डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर जो है वो भी इसमें इंजर्ड हुए हैं। उनका इलाज जो है लगातार अस्पताल में चल रहा है, वो हॉस्पिटलाइज हैं और हम भी उनके स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं। मैं यही भगवान से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये एनकाउंटर जल्द खत्म हो जाए और अब जो है बिना नुकसान इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए। और ये जो आतंकी, ये कायर बुजदिल आतंकी जो कि ये सीमा पार से घुसपैठ करके यहां तक पहुंचे हैं, ये वही आतंकी माने जा रहे हैं जो कि सन्याल हीरानगर का इलाका, यहां से भी हमने आपको पल पल की जानकारी दी थी कि यहां पर वो पहले पहुंचे थे, जिन्हें एक हस्बैंड वाइफ जो सन्याल इलाके के उन्होंने देखा। उसके बाद पूरे इलाके में जब अफरा तफरी बनी, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची। उसके बाद इन आतंकियों को ढूंढने की जो कवायद थी वो शुरू कर दी, इनकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन इनका कोई भी जो अता पता है वो नहीं चल पा रहा था और कहीं ना कहीं ऑपरेशन 5 दिनों तक जो वो हीरानगर के सन्याल इलाके में चला। लेकिन आज सुबह ये खबर सामने आई कि आतंकी जो है यहां पर देखे जाते हैं। कठुआ के जो राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इलाका जो आता है स्फैन इलाका, यहां पर जो है इनको स्पॉट किया जाता है और उसके बाद यहां पर एनकाउंटर शुरू हो जाता है। तो हम मान के चले कि क्या ये वही आतंकी है जो हीरानगर के सन्याल से यहां तक पहुंचे हैं या कोई और ग्रुप जो है वो आतंकियों का यहां पर सक्रिय है। लेकिन फिर कहूंगा कि लोकल सपोर्ट यहां पर इनको दी गई है। इनके जो ओजीडब्ल्यूज काम कर रहे हैं, ये ओजीडब्ल्यूज जो है ये इनको मदद पहुंचा रहे हैं, जिस मदद से ये यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब आगे नहीं जा पाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। इनको अब जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा इलाका, तमाम आसपास के जो इलाके हैं उन्हें इस समय कॉर्डन किया हुआ है और लगातार हमारे जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। उन्हें ट्रैप कर लिया गया है आतंकियों को। अब ये आतंकी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब
इनका काल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस बन चुकी है और सिक्योरिटी फोर्सेस इनको मौत के घाट उतारेंगी और इसमें 3 आतंकियों को मार गिराया है। अब जो जानकारी ये मिल रही है कि 4 से 5 आतंकी है, तो जो आतंकी बचे हुए हैं उन्हें भी जल्द जो है वो मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन ये दुखद तस्वीर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं, ये काफी दुखद खबर है जो सामने आ रही है कि जो हमारे जवान जो लगातार इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई कि हमारे 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं और इसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। हम पल पल की जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। आज भी हमने पूरा दिन आपको एनकाउंटर साइट से ग्राउंड जीरो से अपडेट किया और सुबह एक बार फिर से हम आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट करेंगे। तमाम अपडेट्स इस एनकाउंटर को लेकर आपके तक पहुंचाएंगे और आप भी दुआ करें कि यह एनकाउंटर जल्द खत्म हो जाए और इन सभी आतंकियों को ढेर किया जाए। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी, आईजी, डीआईजी, सीआरपीएफ के अधिकारी, सेना के अधिकारी, पुलिस के सभी अधिकारी इस समय जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। पूरी सिचुएशन को अभी भी काफी क्लोजली वॉच किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके ऊपर शक है कि शायद ये मदद पहुंचा रहे हैं आतंकियों को, उन्हें भी जो है पूछताछ के लिए लगातार जो है पुलिस डिटेन कर रही है और यहां एक तरफ ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, जो कि इन आतंकियों को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, उसमें जो है वो अब उम्मीद है कि जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल होगी और सभी आतंकियों को ढेर किया जाएगा। बड़ी जानकारी हिरणनगर माफ करिए कठुआ एनकाउंटर को लेकर जुठाना स्वैन इलाका, यहां पर एनकाउंटर जारी है। हमारे 3 जवानों की इसमें शहादत हुई है और 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऑपरेशन जारी है। पल पल की जानकारी हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग ओम शांति जरूर लिखें। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इन तीनों जवानों की आत्मा को शांति देना और उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। लेकिन देश इनकी शहादत को नहीं भूलेगा। हम कोटि कोटि नमन करते हैं अपने जवानों को जिन्होंने इसमें एनकाउंटर में वीरगति प्राप्त की है। दुखद खबर सामने आ रही है, लेकिन एक तरफ ऑपरेशन लगातार जारी है और इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। बड़ी जानकारी फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जगह 7 न्यूज के लिए।